नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लर्न विद द इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड 2 क्लास डिस्कस किया है और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड बात करेंगे कि जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किसी की आय पहले 10% बढ़ गई और फिर बाद में उसकी आय कुछ प्रतिशत घट गई, तो उसके जो टोटल उसका परसेंटेज है उसमें कितनी वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। या आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब आप मॉल में कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है 50% प्लस 40% डिस्काउंट। ठीक है, 50% प्लस 40% डिस्काउंट। तो इसका क्या मतलब होता है, इस तरह से क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम इसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको बताना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर आपको कुल वृद्धि निकालना है, कुल वृद्धि कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं, कुछ भी अगर आपको निकालना है तो उसका सेम फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले x% वृद्धि हुई तो आप लिखिए x% लिखिए, फिर मान लीजिए y% वृद्धि हुई या कमी हुई। दोस्तों, अगर वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे, इसके पहले प्लस, और अगर कमी होती है तो यहाँ पे जहाँ प्लस है उसके जगह पे माइनस। ये अगर कमी हो रहा है तो यहाँ माइनस, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे वही x% गुणे y% अपान 100। तो ये फार्मूला दोस्तों हम यूज करते हैं और इस फार्मूले के आधार पे आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी फार्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। तो पहले क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप 10% लिख दीजिए। ठीक, 10% का मतलब 10, ठीक है, 10 लिख लिया। y%, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई तो 20 लिख दीजिए, y की जगह पे 20 हमने लिख दिया। ठीक, 20% प्लस यहाँ पे देखिए x% और y%, तो कितना है, यहाँ पे x की जगह पे 10 और y की जगह पे 20, इस तरह से हमने लिखा। पहले इसकी जो व्यक्ति की आय है 10% बढ़ी तो यहाँ 10 लिखा, फिर 20% बढ़ी तो 20 लिखा, प्लस x की जगह पे 10 गुणा 20 इस तरह से लिख दिया, बटे 100 कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा, प्लस ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 32%। यानी कि टोटल जो है वो 32%, इसकी जो टोटल आय है दोस्तों वो कितने प्रतिशत से बढ़ गई, बस 32% बढ़ गई। ये हमारा इसका पहले का आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन प्रतिशत 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, कमी या वृद्धि हुई। तो दोस्तों, अगर माइनस में आए, आपका टोटल रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है अगर माइनस में आता है तो समझिए कि कमी हो गई, और अगर जो प्लस में आ रहा है, यहाँ 32% प्लस में आया था, तो इसका मतलब हुआ कि उतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो चलिए पहले जो है 25% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 25 लिखिए आप। फिर क्या हो रहा है, परंतु कुछ दिनों बाद 15% की कमी हो गई। ठीक है, तो -15%, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, -15 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहले 25 की वृद्धि गुणे -15 कर दीजिए, अपान 100 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 15 निकालेंगे तो 10 बचेगा। यहाँ पे माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो यहाँ पहले माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 से आप 100 को डिवाइड कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -15/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 - 15/4 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप इसको आप सॉल्व करिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 चौके 40 -15/4। तो 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25/4% आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है,
ठीक है, जो दुकानदार है वो 10% ठगा, यानी कि दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो गया, और बेचते समय 5% ठगता है, यानी कि 5% का प्रॉफिट फिर हो गया दुकानदार को। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि दोनों बार वो ठग रहा है तो दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिए 10% ये उसको प्रॉफिट हुआ, फिर बेचते समय भी 5% ठगता है तो 5 प्रॉफिट हो गया, प्लस 10 गुणे 5/100 हो गया आपका। तो इस तरह से इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से काट दीजिए और 5 दूनी 10 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 15 प्लस 1/2। इट मीन्स कितना हो गया दोस्तों, 15 सही 1/2% का प्रॉफिट उस दुकानदार को हो रहा है ठगने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर जैसे किसी का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं 2D में, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो लंबाई होती है, ठीक है, आधार होता है और लंब होता है, उसी के आधार पर निकालते हैं। लंबाई चौड़ाई के आधार पर आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब भी आप इस तरह से क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो उसमें दो विमाओं का प्रयोग करते हैं, 2 डायमेंशन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप इसी फार्मूले पे ही लगाएंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। तो लंबाई में पहले 5% की वृद्धि हुई तो 5 लिख दीजिए प्लस में, फिर उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई तो प्लस 10 लिख दीजिए, और इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई तो 5 गुणे 10/100। तो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन हो गया। तो ये यहाँ से काट दीजिए, 5 गुणे 10, तो ये हो गया आपका 15 सही 1/2, जो इसके पहले हम लोगों ने सेम इसी तरह के फैक्ट को लेके सॉल्व किया था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 गुणे 12 8% और 12% है, बढ़ाए गए। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सेम उसी तरह से पहले कितना बढ़ाया गया 8%, प्लस फिर कितना बढ़ाया गया 12%। तो अब पता करना है कि कितना हुआ, तो ये कर दीजिए 8 गुणे 12/100। तो ये हो जाएगा आपका 12 8 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, प्लस 12 8 96/100। तो 96 को 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 0.96। ठीक है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.96। तो 20.96% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में लिखा हूं, एक वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए, वृद्धि। ठीक है, तो देखिए जब आप आयत का निकालते थे तो आयत में तो लंबाई और चौड़ाई होता है, क्योंकि आयत में जो है आपके ये आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। मान लीजिए कि ये x लंबाई हो गई और y चौड़ाई हो गई। लेकिन जब आप वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ये भी x होता है और ये भी x होता है। तो जब भी वर्ग की बात होगी तो उसमें एक ही भुजा करेगा, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की गई। तो अगर मान लीजिए हम एक भुजा में वृद्धि करेंगे तो सभी जब भुजाएं बराबर है तो सभी में ही तो वृद्धि हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब x और y दोनों की जगह पे 5 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100 कर देंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया।
और ये हो गया 25/100 हो गया। 25 से कम 25 चौके 100, तो ये हो गया 10 सही 1/4%। तो इस तरह से वर्ग की जो क्षेत्रफल कुल होगा उसमें कितना वृद्धि हो जाएगी, 10 सही 1/4%। ठीक है। अब इसी तरह से हम वृत्त वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्त में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो जैसे आप लोगों ने वर्ग में देखा था कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो एक्स स्क्वायर होता है और इसका क्षेत्रफल एक्स वाई होता है, क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं और यहाँ पे भुजाएं सेम सेम है। इसी तरह से इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर इंटू आर। 2 बार हम इसकी जो त्रिज्या है उससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जो परिधि होती है 2 पाई आर। तो अगर हम परिधि में 5% की वृद्धि करते हैं, इस पूरी परिधि में 5% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसकी त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि हुई होगी। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि करते हैं या फिर वृत्त के, अगर आप वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए r को आपने 5% बढ़ा दिया, तो r प्लस r गुणे 5/100 कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 1 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 20 प्लस 20r प्लस r/20 यानी 21r/20 हो गया। यानी कि इसकी जो त्रिज्या आपने अगर बढ़ाया तो ये त्रिज्या दोस्तों कितनी हो गई, 21r/20 हो गई। तो अब इसकी परिधि जो होगी, परिधि में हम r का ही तो वैल्यू रखते हैं, तो परिधि इसकी कितनी हो जाएगी, अब 2 पाई r की जगह पे क्या लिखेंगे, 21r/20 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना बाहर निकाल लीजिए, तो 21/20 और 2 पाई r। ठीक है, इतने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ हुई थी और इतने ही प्रतिशत की वृद्धि कहाँ हो गई, परिधि में हो गई। ठीक है दोस्तों, ये परिधि में भी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ ये कि अगर आप त्रिज्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे उतने ही प्रतिशत की वृद्धि परिधि में भी होगी। ठीक है, और उतने ही प्रतिशत की वृद्धि व्यास में भी होगी। अगर आप r को चेंज करेंगे जितने प्रतिशत से, तो जो 2r है वो भी तो उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, अगर आप त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो उसके परिधि में भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी और उसके व्यास में भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें एक ही बार यूज किया गया है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है जैसे वर्ग वाला था। तो आप लिखेंगे पहले 5% की वृद्धि हो रही है तो x की जगह पे 5 लिखिए, फिर 5% की वृद्धि हो रही है फिर 5 लिखिए और प्लस 5 गुणे 5/100 कर दीजिए दोस्तों। ये कितना हो गया, 10 हो गया और प्लस 25/100 हो गया, तो कितना हो गया, 4। यानी कि 10 सही 1/4% की कुल वृद्धि होगी। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।